आखिर क्यों किया ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह और क्यों रहना पड़ा? 100 वर्षों तक पृथ्वी पर क्यों किया अपनी ही पुत्री से संभोग? क्या सच में अपनी पुत्री की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी अपने मन को काबू में नहीं रख सके? हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कहानियों में इसके बारे में क्या बताया गया है? दोस्तों, ब्रह्मा और उनकी पुत्री की यह कहानी उस समय शुरू होती है जिस समय सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचेता विष्णु जी को पालन करता, वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव को विश्व के कल्याण और विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, इसी विनाश के बाद शुरू होता है सृजन का चक्र, जिसके दौरान एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री से विवाह करने का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। इस प्रसंग के मुताबिक जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी, और इस वजह से ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती का निर्माण किया। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माता नहीं है, जबकि पिता ब्रह्मा थे। माता सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, जंगल, नदी, वन आदि का निर्माण किया। और इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा जी माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए, क्योंकि वे इतनी सुंदर ही थीं कि ब्रह्मा जी खुद को उनकी खूबसूरती के आकर्षण से नहीं बचा पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। परंतु सरस्वती अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर चारों दिशाओं में इधर उधर छिपने लगी, लेकिन उनका हर प्रयत्न असफल हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक पृथ्वी पर एक जंगल में पति पत्नी के रूप में रहे और दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया था। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्मा का अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना सभी देवताओं के नजरों में अपराध था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर इस पाप का कल्याण करने के लिए महादेव से प्रस्ताव रखा, ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती करने की जिज्ञासा ना रखें। देवताओं ने महादेव से कहा कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन आकांक्षाएं रखीं, जो कि एक बड़ा पाप है। इसलिए आप कल्याण के देवता होने के कारण ब्रह्मा को उनके किए का फल अवश्य दें। यह सुनकर महादेव क्रोध में आ गए और उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा, तो सरस्वती ने क्रोध में उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। और इसी घटना से पहले एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सर को छोड़कर अन्य सभी सरों ने उनका अभिवादन किया, परंतु 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दी। इसी कारण से महादेव को ब्रह्मा के 5वें सर पर अधिक क्रोध आया और उन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके अतिरिक्त मत्स्य पुराण के अनुसार भी ब्रह्मा के 5 सर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे, और ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्या और ब्राह्मणी को उत्पन्न किया। परंतु ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती से आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर
अपनी दृष्टि बनाए रखते थे। उनकी दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वे उनसे नहीं बच पाई, इसलिए वे आकाश में जाकर छिप गईं। परंतु ब्रह्मा ने उन्हें अपने 5वें सर से आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना का सहयोग करने का निवेदन किया। दोस्तों, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का कारण सृष्टि का निर्माण था, जिसे तीनों देवों ने पहले ही रच दिया था। इसलिए कमेंट में जय श्री हरि लिखते जाएं और अपने भरोसेमंद नॉलेजेबल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।